स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ पे। आज है 14 फरवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 यानी कि आज ही के दिन पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसके वजह से क्या हुआ था, हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में उनके आत्मा के शांति के लिए जाके जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। वर्ड है आपके सामने अंडरलाइन। पहला वर्ड क्या है? अंडरलाइन। अंडरलाइन एक एडजेक्टिव है और इसके मीनिंग की बात की जाए तो इसका मीनिंग हो जाएगा इम्पोर्टेंट इन ए सिचुएशन बट नॉट ऑलवेज इजीली नोटिस्ड और स्टेटेड क्लियरली। इम्पोर्टेंट इन ए सिचुएशन यानी किसी सिचुएशन में किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट बोलना, ठीक है। बट नॉट ऑलवेज यानी कि हमेशा नहीं, इजीली नोटिस्ड और स्टेटेड क्लियरली। और इसके हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो हिंदी मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? बुनियादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुनियादी। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? बुनियादी हो जाएगा, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो सिनोनिम्स हो सकता है फंडामेंटल, हो सकता है बेसिक, हो सकता है प्राइम, हो सकता है प्राइमरी, हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स? फंडामेंटल, बेसिक, प्राइम या प्राइमरी। वर्ड क्या है? अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन। और इस वर्ड के लिए अगर हम ट्रिक बनाएं जिसके माध्यम से ये वर्ड आसानी से याद रहे तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो ट्रिक बनेगा कि फ्लाइंग अंडरलाइन ट्रेनिंग होता है बर्ड का। बर्ड का जो मतलब फ्लाइंग होता है वो क्या होता है? बर्ड का फ्लाइंग क्या होता है? अंडरलाइन ट्रेनिंग होता है, यानी कि बोले तो बेसिक ट्रेनिंग होता है, ठीक है। बुनियादी ट्रेनिंग होता है। जो बर्ड होते हैं उनका मतलब फ्लाइंग क्या होता है? बेसिक ट्रेनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है नज। क्या है? नज, ठीक है। वर्ड आपके सामने क्या है? नज, ठीक है। और इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग हो जाए कॉक्स और जेंटली इनकरेज समवन टू डू समथिंग। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि किसी को क्या करना, कि इनकरेज करना, किसी का साहस बढ़ाना, ठीक है, कि वो कुछ करे, कुछ काम करने के लिए। तो इसके लिए नज वर्ड यूज कर सकते हैं। और इसके हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो हिंदी मीनिंग क्या होता है? आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना। और इसके सिनोनिम्स की बात किया जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स हो सकता है प्रॉम्प्ट, हो सकता है इनकरेज, हो सकता है कॉक्स होता है, स्टिमुलेट हो सकता है और जॉग हो सकता है। ये सारे क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स? प्रॉम्प्ट, इनकरेज, कॉक्स और स्टिमुलेट। वर्ड क्या है? नज, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है। और ट्री की बात की जाए तो ट्री क्या हो जाएगा इस वर्ड को याद रखने के लिए? कि जज ने विक्टिम को नज की दिया। क्या क्या? कि जज ने विक्टिम को क्या दिया? नज दिया। जज ने क्या किया? विक्टिम को नज दिया। ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इमिनेट। क्या है? इमिनेट। वर्ड क्या है? इमिनेट। इमिनेट क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। इमिनेट क्या है? वर्ब है। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग हो जाएगा ओरिजिनेट फ्रॉम। मतलब किसी मतलब कहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न हो रहा है, ओरिजिनेट फ्रॉम। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? उत्पन्न होना। क्या हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? उत्पन्न होना, यानी कि पैदा होना, ठीक है, उत्पन्न होना। ऐसे आप और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स की बात किया जाए तो क्या हो सकता है? डिराइव्ड फ्रॉम, एराइज फ्रॉम, इवॉल्व फ्रॉम और कॉम फ्रॉम। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कि उत्पन्न होने का, ठीक है। ड्राइव फ्रॉम, एराइज फ्रॉम, इवॉल्व फ्रॉम, कॉम फ्रॉम। और ट्री की बात की जाए तो ट्री क्या बनेगा इस वर्ड के लिए? तो इसका ट्रिक बन सकता है कि क्लॉथ से टेंट इमिनेट होता है, ठीक है। क्या होता है? क्लॉथ। जो टेंट आप देखें ना कि शादी ब्याह में या कहीं भी लगाया जाता है, कोई फंक्शन होता है, तो जो टेंट होता है वो क्या होता है? टेंट क्लॉथ से इमिनेट होता है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है एकोमोडेटिव। क्या है? एकोमोडेटिव। वर्ड क्या है? एकोमोडेटिव। और इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग क्या हो जाएगा? विलिंग टू फिट इन समवन्स विशेस और नीड्स। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो क्या हो जाएगा कि मतलब किसी का जो इच्छा है या किसी का नीड है यानी कि जरूरत है, उसके अनुसार क्या करना, मतलब अपने आप को फिट कर लेना। इसके लिए एकोमोडेटिव वर्ड यूज किया जाता है। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो हिंदी मीनिंग इसका क्या हो जाएगा कि समझौता परक। क्या हो जाएगा? समझौता परक का हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है कि कोऑपरेटिव, एडेप्टिव और कॉम्प्लेसेंट। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है? यानी कि मतलब कोई कुछ काम कर रहा है तो उसके हिसाब से आप उसको क्या करना, हेल्प करना उसके अकॉर्डिंग। उसके लिए कोऑपरेटिव या एकोमोडेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं। और ट्री की बात की जाए इस वर्ड के लिए तो ट्री क्या बनेगा कि कमांडर को एकोमोडेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कमांडर को एकोमोडेटिव होना चाहिए। कमांडर को कैसा होना चाहिए? तो एकोमोडेटिव होना चाहिए, ठीक है।
कमांडर को कैसा होना चाहिए, तो एकोमोडेटिव होना चाहिए, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है फोमेंट। वर्ड क्या है, फोमेंट। फोमेंट एक वर्ब है और इसके मीनिंग की बात की तो मीनिंग है टू क्रिएट ट्रबल और वायलेंस टू मेक इट वर्स, यानी किसी चीज़ को बुरा बनाने के लिए क्या करना, समस्या या वायलेंस पैदा करना, ठीक है। तो इसके हिंदी मीनिंग की बात की तो हिंदी मीनिंग इसका क्या हो जाएगा कि भड़काना, यानी कि किसी को भड़का देना, ठीक है। किसी को अगर भड़काएंगे तो क्या होगा, कोई भी काम बुरा हो जाएगा, यानी कि वायलेंस पैदा करना, ट्रबल पैदा करना, ठीक है। इसके लिए फोमेंट वर्ड यूज करते हैं। और सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है कि इंसाइट हो सकता है, इंस्टिगेट हो सकता है, प्रोवोक हो सकता है, एक्साइट हो सकता है, या स्टीयर अप हो सकता है, या स्पार्क अप हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं, इंसाइट, इंस्टिगेट, प्रोवोक, एक्साइट, स्टीयर अप और स्पार्क अप। और ट्रिक की बात किया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा इस वर्ड के लिए, तो ट्रिक बन सकता है कि मेंटर ने फॉलोअर को क्या किया, फोमेंट कर दिया। कि मेंटर ने क्या किया, फॉलोअर को, जो उसके फॉलोअर थे उनको फोमेंट कर दिया, ठीक है। फोमेंट कर दिया, उसको फोमेंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है बिनाइन। वर्ड क्या है, बिनाइन। बिनाइन एक एडजेक्टिव होता है और इसके मीनिंग की बात किया जाए तो मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉट कॉजिंग डैमेज और हार्म, यानी किसी को हानि नहीं पहुंचाना, ठीक है। नॉट कॉजिंग हार्म डैमेज, यानी किसी को हानि नहीं पहुंचाना या उसको डैमेज नहीं करना। तो इसके हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, जो आपको हानि नहीं पहुंचाए या हार्म नहीं करे, तो आपके हित में कोई काम कर रहा है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, हितकारी, ठीक है। हितकारी, जो आपके हित मतलब आपके मतलब आपके साइड ले रहा हो, आपको हेल्प कर रहा हो, ठीक है, उसके लिए बिनाइन वर्ड यूज होता है। और इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम हो सकता है हार्मलेस, सेफ, इनोकस, इनऑफेंसिव और जेंटल। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, हार्मलेस, सेफ, इनोकस, इनऑफेंसिव और जेंटल। और इस वर्ड को याद रखने की ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा, ट्रिक बन सकता है कि नाई बिनाई वे में सेव करता है। जो नाई होते हैं यानी कि बार्बर, ठीक है, तो नाई क्या करता है, बिनाई बिनाई वे में सेव करता है। सेव यानी कि जो दाढ़ी बनाना उसको सेव बोलते हैं, SHAV। तो नाई बिनाई वे में सेव करता है, यानी कि हर मतलब ऐसे सेफ तरीके से वो सेव करता है कि कहीं कट ना जाए। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि नाई बिनाई वे में सेव करता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वर्ड है टेपर। वर्ड क्या है, टेपर। टेपर एक नाउन है और इसके मीनिंग की बात की जाए तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ए ग्रेजुअल और इंक्रीमेंटल रिडक्शन। ए ग्रेजुअल और इंक्रीमेंटल रिडक्शन, ठीक है, यानी कि घटना, किसी चीज़ का क्या करना, घटना, डिक्रीज होना, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना, इंक्रीमेंटल रिडक्शन। मतलब कोई चीज़ इंक्रीज हो रहा है तो उसमें घटना, मान लीजिए कि किसी चीज़ का ग्राफ है तो ऐसे 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 वो घट रहा है, ठीक है, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स की बात किया जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है कि डिक्रीज, ड्विंडल और डिक्लाइन। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। घटना का डिक्रीज, ड्विंडल और डिक्लाइन होता है, डिक्रीज, ड्विंडल और डिक्लाइन। और ट्रिक का बात किया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा, तो इस वर्ड के लिए ट्रिक बन सकता है कि रेपर के नंबर में टेपर हुआ है। रेपर के नंबर में टेपर हुआ है, यानी कि कमी हुआ है, ठीक है। रेपर के नंबर में टेपर हुआ है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है रेसिलियंट। क्या है, रेसिलियंट। ये क्या है, एडजेक्टिव है। रेसिलियंट एक एडजेक्टिव है। इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा ऑफ ए पर्सन और एनिमल एबल टू विथस्टैंड और रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट कंडीशन, यानी कि कोई पर्सन या एनिमल है, ठीक है, जो क्या कर रहा है कि अपने आप को बहुत जल्दी मतलब तेजी में अपने आप को क्या कर रहा है, डिफिकल्ट कंडीशन यानी कि बुरे समय से रिकवर कर रहा है, तो उसके लिए रेजिलियंट वर्ड यूज करते हैं। और इसके हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है कि प्रत्यास्थी हो सकता है इसका हिंदी मीनिंग, ठीक है। प्रत्यास्थी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और इसके सिनोनिम्स की बात किया जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, टफ हो सकता है, हार्डी हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं, स्ट्रांग, टफ और हार्डी। और ट्रिक का बात किया जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बनेगा, तो आइए ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक बनेगा, इसके लिए ट्रिक बन सकता है कि फेल होने के बाद भी सक्सेस के लिए रेजिलिएंट रहो, ठीक है। फेल, अगर आप फेल हो गए, सपोज आप फेल हो गए किसी चीज़ में, तो ज़रूरी है कि आप अगर एक बार फेल हो गए तो हार मान लीजिएगा, नहीं। तो फेल होने के बाद भी क्या कीजिए कि सक्सेसफुल होने के लिए, यानी कि सक्सेस होने के लिए आप हमेशा क्या है, रेजिलिएंट रहिए, ठीक है। यानी अपने आप को क्या कीजिए कि मतलब फेलियर होने के बाद इंसान क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाता है। वो मतलब वो सोचता है कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप उस चीज़ से रिकवर कीजिए अपने आप को और तेज़ी से रिकवर करके फिर उस जिस चीज़ को आपको पाना है उसके पीछे क्या कीजिए, रेजिलियंट हो जाइए, ठीक है। और उसके पीछे लग के उसको आप पा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड क्या है, ऑर्डुअस।
वर्ड अर्डुअस है। अर्डुअस एक एडजेक्टिव है और इसके मीनिंग की बात करिए तो मीनिंग हो जाए इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी स्पेशली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी, यानी कि आप किसी चीज़ में ज़्यादातर एनर्जी यूज कर रहे हैं, बहुत देर देर से एनर्जी और एफर्ट यानी कि प्रयास कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, स्पेशली ओवर ए टाइम पीरियड ऑफ टाइम यानी बहुत काफ़ी समय से, तो उसके लिए अर्डुअस यूज को वर्ड करते हैं, ठीक है, ऑडियस वर्ड यूज करते हैं। और इसके मीनिंग की बात किया जाए तो मीनिंग क्या होता है कठिन, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है कठिन होता है, ठीक है। और सिनोनिम्स की बात किया जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है स्ट्रेनियस हो सकता है, लेबोरियस हो सकता है और ओनेरस हो सकता है या बर्डनसम हो सकता है। यानी कि जो बर्डनसम मतलब क्या होता है जिसके ऊपर बहुत सारा बोझ हो, ठीक है, यानी कि उसके लिए सब कठिनाई बढ़ते जा रहा हो, फिर भी मतलब एफर्ट लगा रहा हो, एनर्जी लगा रहा हो काफ़ी समय से, लेकिन फिर भी उसका क्या हो रहा है बर्डन बढ़ते जा रहा है बाहर, ठीक है, तो इसके लिए ऑडियस वर्ड यूज करते हैं। अगर ट्रिक की बात किया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा, इसके लिए ट्रिक बन सकता है कि हार्ड वर्कर ऑडियस होते हैं, क्या होते हैं हार्ड वर्कर ऑडियस होते हैं, ठीक है, जो हार्ड वर्क करते हैं वो ऑडियस होते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड है, वर्ड है स्लैक। वर्ड क्या है स्लैक, स्लैक एक एडजेक्टिव है, स्लैक क्या है एक एडजेक्टिव है और इसके मीनिंग की बात किया जाए तो मीनिंग हो जाएगा ऑफ बिजनेस और ट्रेड कैरेक्टराइज बाई ए लैक ऑफ वर्क और एक्टिविटी। यानी कि क्या कोई बिजनेस है यानी व्यापार है या ट्रेड, बिजनेस या ट्रेड है तो उसको क्या किया जा रहा है कैरेक्टराइज बाई लैक ऑफ वर्क और एक्टिविटी, यानी कि उसके कमी में मतलब काम के कमी और एक्टिविटी की वजह से उसको कैरेक्टराइज किया जा रहा है, तो इसके लिए स्लैक वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके हिंदी की मीनिंग की बात किया जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है, हिंदी मीनिंग इसका निष्क्रिय हो जाएगा। और इसके सिनोनिम्स की बात किया जाए तो सिनोनिम्स का हो सकता है, सिनोनिम्स हो जाएगा स्टेगनेंट हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है और क्वाइट हो सकता है। स्टेगनेंट, इनएक्टिव और क्वाइट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ट्रिक बनाया जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बनेगा, के लिए ट्रिक बन सकता है कि मैक के बिजनेस में स्लैक आया है। मान लीजिए कि क्या मैक के बिजनेस में क्या आ रहा है स्लैक आया है, मैक के बिजनेस में स्लैक आया है, ठीक है, ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।